बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं पीएनडी कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, जिसकी सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद फंड की मंजूरी। इजलास में ज़रा यूनिवर्सिटी के ताउन से AMRI रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इस्तेदाद-ए-कार को मजबूत बनाने के लिए 47 करोड़ 10 लाख मंजूर हुए। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल अरूज, पीएनडी कम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत चेयरमैन पीएनडी डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की है, जबकि इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 30 करोड़ रुपए से जायद फंड की मंजूरी दी गई है। इजलास में ज़रा यूनिवर्सिटी के तावन से MRI रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए 47 करोड़ 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि मल्टीपल इंडिकेटर सर्विस के लिए 30 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी की दी है। इजलास में सेक्रेटरी पीएनडी बोर्ड मिजाज शेर दिल और इजलास में मेंबरान पीएनडी बोर्ड अब्दुल सेक्टर्स ने भी शिरकत की, जबकि इसके साथ साथ जो है वो सांगला वाला इंटरचेंज को टिब्बा शाह गलवाल की तरफ लाने के लिए डबल रोड की तमीर के लिए 63 करोड़ 25 लाख की मंजूरी दी गई है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कराची जाने वालों के लिए अहम खबर, शालीमार एक्सप्रेस को 1 अरब 73 करोड़ 60 लाख रुपए में निजी कंपनी के हवाले कर दिया गया। शालीमार एक्सप्रेस की टिकट्स निजी कंपनी के प्राइवेट स्टॉल से मिलेंगी। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे ओवैस अली से। ओवैस, आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल महकमा रेलवे की निजकारी का जो अमल है वो जारी है। इसी हवाले से मुल्क भर की तरह फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली ट्रेनों को निजी कंपनीज़ के हवाले किया जा रहा है। शालीमार एक्सप्रेस को जो है अब वो निजी कंपनी के जो है अब वो हवाले कर दिया गया है। शालीमार एक्सप्रेस को 1 अरब 73 करोड़ 60 लाख रुपए में ठेका पर दिया गया है। शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से सुबह 8 बजे कराची के लिए रवाना होती है और इसके साथ साथ शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाली चौथी ट्रेन है जिसको निजी कंपनी के हवाले किया गया है। इससे पहले जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है वो शाह हुसैन को, गौरी एक्सप्रेस को और जो है वो दीगर जो ट्रेनें हैं उनको निजी कंपनीज के हवाले किया गया है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर कुल 4 ट्रेनें हैं जो अब निजी कंपनीज चलाएंगी। महकमा रेलवे की जानिब से मुल्क भर की तरह फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचने वाली जो ट्रेनें हैं उनको निजी कंपनीज के हवाले किया जा रहा है ताकि रेलवे को अपने पैरों पर जो है वो खड़ा किया जा सके और करोड़ों रुपए जो है वो ठेका पर ट्रेनें दी जा रही हैं। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो कराची के लिए रवाना होती है, अब उसकी टिकटें जो हैं रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत के बाद फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर जो है वो रेलवे के स्टॉल से नहीं बल्कि निजी कंपनीज के प्राइवेट स्टॉल से मिलेंगी। अब देखना यह है कि महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेनों को निजी कंपनीज के हवाले तो किया जा रहा है, तो क्या इससे महकमा रेलवे अपने पैरों पर खड़ा पाएगा? शालीमार एक्सप्रेस को निजी कंपनी के हवाले कर दिया गया। ओवैस अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल फैसलाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। ज़रा यूनिवर्सिटी के डी ग्राउंड में इंतजाम जारी, वज़ीर आज़म सेहत कार्ड भी तकसीम करेंगे। तकरीब में फैसलाबाद डिवीजन भर के पार्लियामेंटेरियंस, अफसरान और सनतकार शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान डिवीजन भर में सेहत कार्ड के इजरा के लिए कल फैसलाबाद आ रहे हैं। वज़ीर आज़म डिवीजन के 4 इजलास से आए मखसूस अफराद में सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। वज़ीर आज़म एयरपोर्ट और फिर ज़रा यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। ज़रा यूनिवर्सिटी के अहाते में होने वाली तकरीब में फैसलाबाद डिवीजन भर के पार्लियामेंटेरियन, सनतकार और अफसरान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की फैसलाबाद आमद के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान जारी। 1079 पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटियां तफवीज कर दी गईं। 83 हेड कांस्टेबल, 97 ASI सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर होंगे। 47 सब इंस्पेक्टर, 8 इंस्पेक्टर और 13 अफसरान भी सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। ज़रा यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट, सर्किट हाउस समेत अहम मुकामात पर ड्यूटियां तफवीज की गई हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर ने सिक्योरिटी प्लान तहरीरी तौर पर जारी कर दिया। पुलिस एहलकार सुबह 8 बजे सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद होंगे। CPO, SSP ऑपरेशंस मजमूई सिक्योरिटी को सुपरवाइज करेंगे। ड्यूटी में कोताही पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ज़रा यूनिवर्सिटी का दौरा।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ज़रा यूनिवर्सिटी में इंतजामात का जायजा लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ज़रा यूनिवर्सिटी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ज़रा यूनिवर्सिटी में इंतजामात का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी फैसलाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कल कौमी सेहत कार्ड की तकरीब में शिरकत करेंगे। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का कहना है कि कौमी सेहत कार्ड से मुल्क की गरीब आवाम मुस्तफीद होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी फैसलाबाद पहुंच गए हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जो है वो कल कौमी सेहत कार्ड का अजरा होने जा रहा है, जिस पे फी खानदान का एक फर्द जो है 10 लाख तक का इलाज करवा सकता है। इसी इसना में जो है वो पार्लियामेंटेरियंस ब्यूरोक्रेसी की जो है फैसलाबाद में मूवमेंट बढ़ चुकी है और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अहमद जावेद काजी फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, जहां पर जो है प्राइम मिनिस्टर ने जो हेल्थ जो है वो कार्ड की इनॉग्रेशन करनी है, उनका जायजा भी ले रहे थे। हमारे साथ स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ केयर अहमद जावेद काजी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना जो है वो कॉस्ट रखा गया है और इस जो कौमी सेहत कार्ड से है कितना जो है वो आम आदमी मुस्तफीद हो सकता है? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा फैसलाबाद डिवीज़न के तमाम मुस्तकिल रहायशी ख़ानदानों को कि जो वज़ीर-ए-आज़म की विजन के मुताबिक कौमी सेहत कार्ड जो है ये हम डिस्ट्रीब्यूशन का मरहले तय कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला कल 9 फरवरी को फैसलाबाद डिवीज़न में ये एक्टिव हो जाएगा। इसका जो सेहत सहूलत प्रोग्राम जिसे हम इसका नाम है, इसके लिए कुल 400 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है और ये पंजाब गवर्नमेंट अपने वसाइल से अदा करेगी और इस प्रोग्राम के तहत हर मुस्तकिल ख़ानदान जो है उसको हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए तक अवेलेबल होगी, जिसमें मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे दिल की बीमारियां हैं, डायलिसिस है, गुर्दों का कोई और इलाज की ज़रूरत है, सरतान का इलाज है, थैलेसीमिया है, ब्लड डिजीज़ हैं। तो लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, वहाँ जाके इलाज कराया जा सकता है। दूसरा बहुत अहम मैसेज जो मैं देना चाहूँगा आपकी वसातत से, वो ये है कि आप अपना कौमी शनाख्ती कार्ड ज़रूर हमरा लाएँ। जब आपका वहाँ पे एडमिशन होना है या वहाँ पे आपने इस वक्त चेकअप कराना है, चूँकि हर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में से जो है हमारी स्टेट लाइफ के काउंटर्स मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड भी हमरा होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ डेटाबेस से कनेक्टेड है, नादरा से कनेक्टेड है और हमें नादरा के रिकॉर्ड से उसी वक्त वेरीफाई करना होता है ताकि वहाँ पे आपका इलाज हो सके। ये इलाज जो है ये इंडोर की फैसिलिटीज़ के लिए है, आउटडोर का जो ख़र्चा है वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अगर आप दाखिल हो जाते हैं और आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट है या मेडिकल ट्रीटमेंट है तो ये कैशलेस सर्विस है, यानी कि उस दौरान में आपका इलाज, आप पे जो अखराजात होंगे सर्जरी के या आपको जो मेडिकेशन चाहिए वो सारी इसमें कवर्ड है। तो ये और साथ साथ हमने इसमें इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या आप एक्टिव आपका हो गया अकाउंट के नहीं, तो रात इंशाल्लाह 9 बजे के बाद फैसलाबाद डिवीज़न के जो रहायशी ख़ानदान हैं वो 8500 पे अगर अपना शनाख्ती कार्ड SMS करें तो उनको जवाब में पता लगेगा कि वो ख़ुद बहसीयत ख़ानदान के सरबराह या और इनके कितने ख़ानदान के अफराद जो उसमें कवर्ड हैं। और इसके अलावा अगर आप 8009 पे SMS करते हैं तो आपका पूरा फैमिली ट्री आपके सामने आ जाता है। हमने आपकी मज़ीद आगाही के लिए इस वक्त एक एप्लीकेशन भी बनाई है, जिसको मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड ऐप। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये आईफोन के स्टोर पे भी अवेलेबल है, फ्री है। और वहाँ पे अब तक हमारे 3 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं और उसमें प्रोग्राम के बारे में मुकम्मल आगाही दी गई है। उसमें यह भी बताया गया है कि हमारे टोटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स कितने हैं और उनकी लोकेशन क्या है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ तो पंजाब में तकरीबन 600 हस्पताल इस वक्त इम्पैनल्ड हैं और तकरीबन 65,000 बेड्स हमारे इन हस्पतालों में अवेलेबल हैं। हमारी स्टडी के मुताबिक हमें कम अज़ कम भी 61,150 बेड चाहिए थे ताकि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को हम कवर कर लें। तो आज अभी इंशाअल्लाह ताला कल हम फैसलाबाद में इसका आगाज़ करेंगे, उसके बाद फिर मुल्तान जाना है, गुजरांवाला है, सरगोदा है, ये 3 डिवीजन रहती हैं। लेकिन अभी शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे।
जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में सहूलियात का फुकदान, एंटीबायोटिक समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हो गई, मरीज ख्वार होने लगे। यह रिपोर्ट देखिए। जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में गायनी, आर्थोपेडिक, सर्जरी, अमराज चशम और इन्फेक्शन समेत दीगर अमराज की अद्वियात नायाब हैं। मरीज और तीमारदार कहते हैं अस्पताल से सिर्फ एक आध दवाई मिल रही है। दीगर अद्वियात का प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीदने का कहा जाता है। प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से अद्वियात खरीदने की सख्त नहीं, हुकूमत अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए। मैं इधर डॉक्टर साहब के पास दिखाया है और उसने कहा कि हमारे पास पिछली दफा जब आप आए थे तो हमारे पास सैंपल पड़े थे, वो सैंपल आपको दे दिए, तो उसमें वो सैंपल इसने डाले और इसको कुछ फर्क पड़ा। आज फिर मैं लेकर आया दोबारा और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं दवाई लिख देता हूं, अगर स्टोर से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाहर से ले लेना। ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਾਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਬਤ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਆ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमर नवीद कहते हैं सेंट्रल परचेज तखीर का शिकार हुई, जिसके सबब अद्वियात की कमी का सामना है। इमरजेंसी और शोबा अंदरूनी मरीजा में अद्वियात फराम कर रहे हैं, मगर शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात की कमी है। हुकूमत की जानिब से अद्वियात खरीद ली गई, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भेजी गई है। उम्मीद है जल्द मसला हल हो जाएगा। मेन एंटीबायोटिक्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए है या पेट की इन्फेक्शंस के लिए है, ये सारी चीज़ें ये हमारे पास अवेलेबल हैं। इस दफ़ा सेंट्रल परचेज़ जो है उसका थोड़ा सा डिले हुआ था, तो अभी गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर प्रोक्योरमेंट कैलेंडर बना दिया है, उसके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। शोबा बैरूनी मरीजा में 100 में से 50 इकसाम की अद्वियात खत्म हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का फुकदान गरीब मरीजों के इलाज पर भारी पड़ रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़हर हुसैन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन, कंप्यूटर टीचर्स, ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपका का मुश्तरका इजलास, डिस्पैरिटी अलाउंस, सर्विस प्रोटेक्शन समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। 10 फरवरी को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में शिरकत का भी ऐलान। मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज को धरने में बदलने की भी वार्निंग दी गई है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, ऑल पंजाब एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस की तरफ से 10 फरवरी को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है, जिस पर फैसलाबाद में साजा तंजीमों और क्लर्क जो एसोसिएशन है उनका मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इस बात का फैसला किया गया कि फैसलाबाद से भी मुलाजिमीन की बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद में एहतजाज में शिरकत के लिए जाएगी, जिसमें पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन, इसके अलावा कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन और एपका के जो अहदेदारान है उन्होंने शिरकत की और इस बात की जो मुतालबा हुकूमत से दोहराया कि हुकूमत से जितने भी मुतालबात ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से किए गए हैं, जिसमें डिस्पैरिटी अलाउंस है, इसके अलावा तनख्वाहों में जो तजाद है मुख्तलिफ महकमा जात का, उसको खत्म करने का मुतालबा है। इसके अलावा जो असातिज़ा की जो सर्विस प्रोटेक्शन है, पे प्रोटेक्शन है, उसका मुतालबा है। कंप्यूटर टीचर्स के जो मुतालबात हैं उनकी सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से और क्लरिकल स्टाफ के जितने मुतालबात हैं, इन तमाम को बनवाने के लिए इस्लामाबाद का रुख करने का फैसला किया गया है। और ये ऐलान किया गया कि इस्लामाबाद को जो 10 फरवरी को होने वाला एहतजाज है उसमें फैसलाबाद से भी असातिज़ा और क्लर्क जो है भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और जब तक मुतालबा तस्लीम नहीं होंगे इस एहतजाज को धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। ये भी इंदिया दिया गया है मुलाजमीन एसोसिएशन की तरफ से और ये हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जिसने भी एहतजाज को धरने में तब्दील कर दिया जाएगा। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब टीचर्स यूनियन अपने मुतालबात के हक में धरना देगी। जंग के असातिज़ा भी 10 फरवरी को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस धरने में शिरकत करेंगे। पंजाब टीचर्स यूनियन जिला जंग का एक अहम इजलास की सदारत जिला सदर हाजी मुश्ताक अहमद हुरल ने की। सीनियर नायब सदर शेर सहर अली समेत दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। 10 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने में शिरकत का फैसला किया गया है। कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना की ज़ेर सदारत सीवरेज लाइन की तब्दीली की पेशरफ बारे इजलास हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर जरियाब साजिद, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर चौधरी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर आशफा रियाज फतियाना का कहना था कि शहर की मेन सीवरेज लाइन्स को तब्दील किया जा रहा है, जिसकी वजह से अक्सर मुकामात पर सीवरेज का पानी जमा हो चुका है। शहरी परेशान ना हो और इंतजामिया से ताउन करें। बहुत जल्द शहर भर के सीवरेज मसाइल को हल कर लिया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।